ओम महाविष्णुवे नमः। आपका श्री ज्योतिषालय में स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा नरसिंह चतुर्दशी। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी जो नरसिंह चतुर्दशी के रूप में मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष 6 मई 2020 बुधवार के दिन आएगी। इस दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। वह हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का वध किया था। भगवान हमेशा जो भी अवतार लेते हैं वो अधर्म के नाश व धर्म की स्थापना के लिए होता है। हिरण्यकश्यप के बढ़ते हुए अत्याचार, उसकी अधार्मिक क्रियाओं का नाश करने के लिए ही भगवान ने इतने उग्र स्वरूप, जो भगवान विष्णु का सबसे उग्र रूप माना जाता है, उसमें अवतार लिया। उसमें उनका आधा शरीर नर मतलब मनुष्य का था और सिंह मतलब शेर का था। ऐसा उग्र स्वरूप देखकर हिरण्यकश्यप बहुत ही भयभीत हुआ और भगवान श्री नरसिंह के हाथों मारा गया। इस उग्र स्वरूप की कई प्रकार की अन्य साधनाएं हैं। कई प्रकार के इनके उग्र साधनाओं में कई बड़े रोग, कई विपत्तियां, शत्रु बाधाओं का नाश किया जा सकता है। पर आज हम बात करेंगे भगवान नरसिंह के सौम्य स्वरूप श्री लक्ष्मी नरसिंह साधना के बारे में। यह लक्ष्मी नरसिंह साधना बहुत ही शीघ्र फलदायी एवं बहुत ही धन धान्य पूर्ण करने वाली होती है। आज हम इसी लक्ष्मी नरसिंह साधना पर आपको इसकी पूरी अनुष्ठान विधि बताएंगे। जैसा कि मैंने बताया, 6 मई 2020 को नरसिंह चतुर्दशी है। इसी दिन सायंकाल 5:30 से लगाकर 7:08 तक लाभ का चौकड़िया रहेगा। वह गोधूली वेला भी साथ में रहेगी। इसी समय में सायंकाल में भगवान नरसिंह ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया था। तो यह समय, यह साधना करने का बहुत ही उपयुक्त समय है। इसके लिए आपको पूर्व दिशा की ओर मुंह करके शुद्ध अवस्था में शुद्ध आसन पर बैठ जाना है। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी लगाकर उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाना है। उस पीले वस्त्र के ऊपर आप किसी लकड़ी की कलम की सहायता से, अगर वो लकड़ी की कलम अनार की हो तो बहुत ही अच्छा है, अनार की लकड़ी की कलम की सहायता से अष्टगंध या चंदन के द्वारा एक षटकोण बनाएं। उस षटकोण के मध्य में आपको दीप प्रज्वलित करना है और उस षटकोण की आपको गंध मतलब चंदन, पुष्प, चावल, कुमकुम इत्यादि से पूजा करके उस षटकोण के आप धूप दीप दिखाकर भोग लगाएं। जब भी आप भोग लगाते हैं तो विष्णु पूजा में अनिवार्य रूप से तुलसी पत्र चढ़ाना ही चाहिए। जब तक आप किसी भोग के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाते हैं तब तक भगवान महाविष्णु उस भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए आप भोग के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाएं। केले का भोग साथ में अवश्य रूप से लगाएं। यह पूजा कर लेने के बाद वहाँ पर आप भगवान श्री लक्ष्मी नरसिंह का ध्यान करें और लक्ष्मी नरसिंह का ध्यान करते हुए इस मंत्र का इस समय काल में आप जाप करें। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। मंत्र एक बार वापस से सुने। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कर लेने के बाद आप इस यंत्र का विसर्जन न करें। इस कपड़े को आप इस पट्टे के ऊपर से उठाकर इसको समेटकर आप अपनी तिजोरी में रख दें। तिजोरी में रखा हुआ यह वस्त्र श्री लक्ष्मी नरसिंह की अनुपम कृपा के रूप में आपके साथ रहेगा और माता लक्ष्मी और पिता विष्णु की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।